हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। हम पढ़ रहे हैं इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और हमने स्टार्ट किया है हमारा थर्ड चैप्टर इम्प्रेसिव वेब डिज़ाइनिंग। तो अगर आपने इस चैप्टर के प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं किया है तो जाकर वो प्लेलिस्ट एक्सेस कीजिए और हमारे साथ जुड़िए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो हमने देखा था कि ओवरव्यू ऑफ द वेबसाइट डिज़ाइन क्या होता है, ये वेबसाइट, इसके बारे में हमने पिछली वीडियो में जाना था। व्हाट इज़ वेब, इसके बारे में हमने पिछली वीडियो में जाना था। तो जाके पहले वीडियो देख लीजिए, फिर इस वीडियो पे आइए, आपको डिटेल में समझ आएगा, है ना। तो वेबसाइट जो होती है वो बिल्ड होती है तीन चीज़ों से। वो तीन चीज़ें HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले व्हाट इज HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट, है ना। तो हमने पिछले वीडियो में इसके बारे में ऊपर ऊपर पढ़ा था, लेकिन आज इस वीडियो में हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ने वाले, क्योंकि ये तीनों चीज़ें हमारे 11th और 12th में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओवरऑल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इस सब्जेक्ट में ये तीन चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वेबसाइट डिज़ाइन में ये तीन चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, तो चलिए देखते हैं क्या होता है HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। अगर आपने ये ठीक से पढ़ लिया तो आपका हर प्रॉब्लम, IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको मिल जाएगा, अगर आपने HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट के बारे में डिटेल में पढ़ लिया, है ना। क्योंकि हमें इसी के बारे में डिटेल में हर चैप्टर में जानना है। इससे रिलेटेड हमारे पास 4 से 5 चैप्टर्स है। ओके, तो चलिए देखते हैं क्या होता है HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। व्हाट इज द डिफरेंस? HTML क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था, HTML क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ओके, जो स्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए यूज होता है। CSS क्या होती है? कास्केडिंग स्टाइल शीट। क्या होता है? कास्केडिंग स्टाइल शीट, जो कि वेबसाइट को स्टाइल करने के लिए यूज होती है। और जावास्क्रिप्ट क्या होता है? इन वेबसाइट की इंटरेक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल होता है। इसका फुल फॉर्म नहीं है, ये फुल नेम है जावास्क्रिप्ट, ये दो शॉर्ट फॉर्म से। तो क्या होता है? HTML क्रिएट द स्ट्रक्चर। HTML क्रिएट द स्ट्रक्चर। ओके, वो जो HTML क्या करता है? स्ट्रक्चर क्रिएट करता है, बेसिक स्ट्रक्चर। जैसे इंसान के अंदर हड्डियां होती है, जो कि उसका एक उसको एक स्ट्रक्चर देता है ह्यूमन बॉडी को। बोन्स जैसे ह्यूमन बॉडी को एक स्ट्रक्चर देते हैं, वैसे ही वेबसाइट को स्ट्रक्चर देने का काम कौन करता है? HTML करती है। स्टाइल करने का काम वेबसाइट को कौन करता है? CSS करता है। वेबसाइट को स्टाइल करने का काम मतलब, अगर आपकी स्किन है, उस पर आप मेकअप का सामान लगा रहे हो, कपड़े पहन रहे हो, अलग अलग कलर के गॉगल्स पहन रहे हो, वो सब क्या तो होता है? स्टाइल होती है। तो वेबसाइट को स्टाइल करने का काम कौन करता है? CSS करता है। जावास्क्रिप्ट क्या करता है? इंक्रीज द इंटरेक्टिविटी। ये दोनों चीज़ें आपके पास है, आपके पास स्ट्रक्चर भी है, आपके पास स्टाइल भी है, लेकिन आपके पास दिमाग नहीं है, तो उसका कोई भी फायदा नहीं होता है। तो जो इंटरेक्टिविटी है, मतलब आप चल सकते हो, दौड़ सकते हो, बात कर सकते हो, आप स्पीच कर सकते हो, आप अलग अलग एक्टिविटीज कर सकते हो, वो जो काम होता है वेबसाइट में, वो काम कौन करता है? जावास्क्रिप्ट करता है। जो हमारा माइंड जो काम करता है हमारे लिए, वो काम जावास्क्रिप्ट किसके लिए करता है? वेबसाइट के लिए। ओके, इंक्रीज द इंटरेक्टिविटी। तो एक्चुअली एग्जाम्पल से समझते हैं। पिछली वीडियो में हमने एक एग्जाम्पल देखा था, वो एग्जाम्पल ये है ना। जो स्केलेटन होता है वो क्या होता है? HTML से बनता है वेबसाइट का। ये सिर्फ एग्जाम्पल है कि अगर ह्यूमन बॉडी कंसिडर किया तो उसका जो स्केलेटन है वो बना होगा HTML से, जो बॉडी है वो बनी होगी CSS से, जो ब्रेन है वो बना होगा जावास्क्रिप्ट से। वेबसाइट का जो स्केलेटन है वो बनता है HTML से, जो बॉडी है बनती है, जो स्टाइलिंग का काम होता है वो होता है CSS से, और जो ब्रेन होता है वेबसाइट का वो बनता है जावास्क्रिप्ट से। ओके, ये नया एग्जांपल है। तो इससे समझते हैं कि HTML क्या होता है। अगर कार का जो हमारे बेसिक बॉडी होती है, मतलब जो स्केलेटन होता है कार का, प्योर आयरन का, उसमें सिर्फ स्केलेटन होता है, वो बनता है HTML से, है ना। जो कार का कलर होता है, कार के डोर्स, व्हील्स, लाइट्स, हेडलाइट्स, जितने भी स्टाइलिंग की चीज़ें कार में जो अट्रैक्टिव बनाती है, स्टिकर्स हो गए, जो होता है कलर और स्टाइल का, वो बनता है CSS से। और जो कार का इंजन होता है, कार का क्लच प्लेट होती है, कार के ब्रेक होते हैं, जो कि फंक्शनल चीज़ें होती है, क्या होती है? फंक्शनल चीज़ें होती है, वो बनती है जावास्क्रिप्ट से। ओके, तो क्या देखा हमने? हमने देखा वेब डिज़ाइन। हमने देखा वेब डिज़ाइन। वेब डिज़ाइन के लिए हमें तीन चीज़ें चाहिए होती है। वेब डिज़ाइनिंग के लिए हमें तीन चीज़ें चाहिए होती है। फर्स्ट है HTML, दूसरी है CSS, तीसरी है जावास्क्रिप्ट, है ना। तीसरी कौन सी है? जावास्क्रिप्ट। अब HTML क्या काम करता है, CSS क्या काम करता है और जावास्क्रिप्ट क्या काम करता है? HTML क्या करता है? HTML क्या करता है? बेसिक स्ट्रक्चर तैयार करता है। HTML से क्या होता है? बेसिक स्ट्रक्चर तैयार होता है। CSS से क्या होती है? वेबसाइट में स्टाइलिंग होती है।
और जावास्क्रिप्ट से क्या होता है, वेबसाइट फंक्शनल होती है। फंक्शनल किससे होती है, मोर फंक्शनल। फंक्शनल हो सकती है, ये दोनों से भी हो सकती है फंक्शनल, लेकिन जो एडवांस फंक्शनलिटी वो किससे आती है, जावास्क्रिप्ट से। सिंपली बोल सकते हैं इंक्रीज इंटरेक्टिविटी, ओके, इंक्रीज इंटरेक्टिविटी, ये चीजें है। ओके, अंडरस्टैंड। तो कैसे होता है, कैसे वेबसाइट बनती है, HTML कैसे काम करती है, CSS कैसे काम करती है, जावास्क्रिप्ट कैसे काम करती है, अब समझेंगे असली रियलिटी में। ये तो वर्चुअल इमेजिनेशन की बात हो गई, एक्चुअल समझते हैं। तो मैंने ये है या HTML का एग्जांपल है ना, ये है मेरे सामने HTML। इसके बारे में कुछ भी जानने की जरूरत नहीं, ये आगे पढ़ने वाले हम, ये आगे आने वाला पार्ट है। सिंपल समझ लो कि मेरे आपके सामने जो दिख रहा है वो अभी क्या है, HTML की एक सिंपल पेज है HTML में। ओके, ये जो है वो है जावास्क्रिप्ट में लिखा हुआ पेज, और ये जो है वो CSS में लिखा हुआ पेज। ओके, ये जो पेज है वो किस में लिखा हुआ है, CSS में। इससे क्या बनाई है मैंने, एक वेबसाइट, एक बेसिक्स वेबसाइट बनाई है, एडवांस वेबसाइट नहीं बनी है, बेसिक से एक वेबसाइट बनाई है ना। समझ में आया, एक बेसिक से मैंने वेबसाइट बनाई है। कैसी वेबसाइट है दिखा था आपको, जो मेरी वेबसाइट है ये रही, जो कि न्यूज़ के बाद न्यूज़ देती है आपको, डेली के न्यूज़, इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपको बताती है। इससे मैंने जो कोड लिखा था मैंने, वो कोड का रिजल्ट ये आ रहा है, इससे मैंने उस कोड की मदद से ये वेबसाइट बनाई है। जब मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो क्या आता है, तो वो न्यूज़ खुल जाती है, कौन सी न्यूज़पेपर की, वो न्यूज़पेपर की वेबसाइट से खुल जाती है। ओके, वॉशिंगटन DC में एडवर्टाइजमेंट आ गई। ओके, जैसे इलॉन मस्क की न्यूज़ है, इस तरह से मेरी वेबसाइट काम कर रही है। सिंपल, यहाँ तक समझ में आया, सिंपल वेबसाइट है, इतना ही, क्या समझ में उसमें। अब दिखाता हूँ मैं आपको HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट की पावर्स। इतना समझ लो कि अगर ये आपके पास HTML है तो आप किसी भी हालत में वेब पेज बना लोगे। अगर आपके पास जावास्क्रिप्ट नहीं है, आपके पास CSS नहीं है, फिर भी आपको एक वेब पेज बना जाएगा सिर्फ और सिर्फ HTML की मदद से। लेकिन अगर आपके पास HTML नहीं है तो आप जावास्क्रिप्ट और CSS की मदद से कोई भी वेब पेज नहीं बना सकते। आपको HTML बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि क्या होता है, वो बेसिक स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है, बेसिक स्ट्रक्चर होता है HTML, इसलिए HTML इंपॉर्टेंट होती है। HTML के अलावा वेबसाइट नहीं बनती, वेब पेज नहीं बनता। बिना जावास्क्रिप्ट और CSS के आप सिंपल वेब पेज बना सकते हो सिर्फ HTML के मदद से। समझ में आया। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ जादू। मैंने क्या बताया, जो फंक्शनलिटी होती है जावास्क्रिप्ट से, स्टाइलिंग जो होती है वो होती है CSS से। तो जो यहाँ कलर दिया गया है, ये इमेज आई है ये साइज की, या कलर है, ये फॉन्ट है, इस तरह की न्यूज़ है ना, ये इस तरह की न्यूज़ है, ये कलर है, ये फॉन्ट है, ये सब CSS और जावास्क्रिप्ट का कमाल है। और जो ये कंटेंट दिख रहा है आपको, ये मैंने लिखा है न्यूज़ रेल डेली, ये HTML का कंटेंट है। ये जो न्यूज़, लेटेस्ट न्यूज़ लिखा है यहाँ पर, ये भी HTML है, ये बेसिक सा स्ट्रक्चर है। ओके, समझाता हूँ मैं आपको। अब मैं क्या करने वाला हूँ, जादू, एक मैजिक करूँगा मैं अभी। जो पेज में की जो जावास्क्रिप्ट है मैं उसे हटाने जा रहा हूँ, पेज में जो जावास्क्रिप्ट है मैं उसे हटाने जा रहा हूँ। ठीक है, पेज में जावास्क्रिप्ट में अभी हटा दूंगा, तो देखेंगे क्या होता है। पेज में की जावास्क्रिप्ट हटाने के बाद क्या होता है वो देखेंगे हम। ये क्या होगा, मैंने पेज में की जावास्क्रिप्ट हटा दी, तो जितने भी न्यूज़ थे वो सब न्यूज़ हट गए। मतलब इतना जल्दी इम्पैक्ट नहीं होता है, ये मैंने जावास्क्रिप्ट उस लेवल की लिखी है इसलिए पूरे न्यूज़ हट गए। अगर मेरे पास मैंने खुद से सब न्यूज़ लिखे रहते तो शायद नहीं हटते, लेकिन ये मेरे पास न्यूज़ रियल टाइम की न्यूज़ आ रही है। मतलब मैंने डुप्लीकेट फेक न्यूज़ मैंने खुद से तैयार नहीं की, रियल टाइम मुझे अलग अलग सोर्स से मेरे पास न्यूज़ आ रहे थे जावास्क्रिप्ट की मदद से, इसलिए हट गए, जावास्क्रिप्ट की वजह से वो हट गए। अगर मैं रीड मोर पे क्लिक करता हूँ तो देखो क्या, कैन नॉट गेट आर्टिकल .html एरर आ गया सिंपल, क्योंकि मैंने यस में जावास्क्रिप्ट खत्म कर दी। और एक मैजिक दिखाता हूँ आपको, ये जो अब हम हटाएंगे CSS को, इसको CSS को हटाएंगे, CSS को होता है तो CSS हटाने के बाद क्या होता है वो देखेंगे। देखो हट गया, इमेज मेरे पास इतनी बड़ी थी, मैंने उसे छोटा किया था CSS की मदद से। न्यूज़ रेल डेली के पीछे ब्लैक कलर का बैकग्राउंड था और वो ऊपर था, वो भी किया था मैंने CSS की मदद से। जितना भी अलाइनमेंट था, ये बीच में था, ये बीच में था, ये ऊपर था, ये बीच में था, ये जो अलाइनमेंट था, कॉपीराइट के नीचे क्या था, कलर था, बैकग्राउंड कलर था, वो सब किया था मैंने CSS की मदद से। वो भी क्या हो गया, हट गया। समझ में आया, हट गया। तो ये होता है CSS से। तो CSS का एक बार सिंटेक्स दिखाता हूँ मैं। तो CSS का सिंटेक्स सिंपल होता है
क्या इसे मुझे कलर देना है, कहाँ पर कलर देना है, ये आगे पढ़ने वाले हैं हम CSS के बारे में, कहाँ कौन सा कलर देना है, कैसे देना है, हमें पोजीशन कैसे सेट करनी है, ये सब काम CSS की मदद से होता है वेबसाइट में। जावास्क्रिप्ट से क्या होता है, फंक्शनलिटी रन होती है, ये भी पढ़ने वाले आगे। index.html एक स्ट्रक्चर होता है, मेन कंटेंट क्या होता है index.html। मैंने अभी CSS भी हटा दिया और जावास्क्रिप्ट भी हटा दिया, तो फिर भी आपको ये पेज दिख रहा है ना, फिर भी आपको ये वाला पेज दिख रहा है बिना CSS और जावास्क्रिप्ट के। मतलब बिना CSS और जावास्क्रिप्ट से हम वेबसाइट वेब पेज बना सकते हैं, लेकिन स्टाइलिंग ऐड करने के लिए CSS और फंक्शनलिटी ऐड करने के लिए जावास्क्रिप्ट जरूरी होती है। बिना HTML के हम वेबसाइट नहीं बना सकते, है ना। बिना JS और CSS के वेब पेज बनता है, लेकिन बिना HTML के नहीं बनता। सिंपल चीज़ है। तो हमारी वेबसाइट को फिर से ठीक कर देते हैं। अब हमारी वेबसाइट तैयार है, फिर से आ गई हमारी वेबसाइट। ओके, समझ में आया? ये जो कोडिंग की है मैंने, वो आपको समझ में आएगी कि कैसे यही सीखना है हमें, यही पढ़ना है, कैसे करते। ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं समझना है, बेसिक से समझना है ना। 11th-12th में तो बहुत आसान है, आगे थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन फिर तो आप एक्सपर्ट बन जाओगे उसमें। तो आपको मैं एक सीक्रेट चीट बताने वाला हूँ। बहुत से बच्चों को मालूम होगी जो इंटरनेट ज़्यादा यूज़ करते होंगे, कभी शॉर्ट्स में आई होगी। जो कंपनी है उसका जो कोड है वो हम क्या कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। किसमें? इसमें ही। जिससे कैसे एडिट करते हैं हम, मैं बताता हूँ आपको। वेबसाइट में ही, ये मेरे पास वेबसाइट है मेरी खुद की। इसमें मैंने क्या किया, राइट क्लिक किया। राइट क्लिक करने के बाद मैं आया लास्ट ऑप्शन पे, इंस्पेक्ट पे क्लिक किया, तो मेरे पास आ गई उसकी HTML, पेज की HTML मेरे पास आ गई। समझे? ये मोबाइल में ऐसी दिखेगी वेबसाइट, मोबाइल में इस तरह से दिखेंगी। तो मेरे पास उसकी HTML आ गई, CSS आ गई। आपको यहाँ सोर्स नाम का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करोगे तो उस वेबसाइट का कोड आपके सामने आ जाएगा। ये मेरे वेबसाइट का कोड आ गया। आप भी इसे एक्सेस कर सकते हो, कोई भी वेबसाइट का कोड आप एक्सेस कर सकते हो, है ना। यहाँ से चेंज भी कर सकते हो, लेकिन मैं अभी करके नहीं बताऊंगा। यहाँ से भी आप उसका कोड चेंज कर सकते हो। समझ में आया? इस तरह से होता है ना। तो मैं किसी दूसरे वेबसाइट का आपको करके दिखाता हूँ, व्हाट्सएप का करके दिखाता हूँ। ये व्हाट्सएप, या लास्ट ऑप्शन इंस्पेक्ट आ गया, इंस्पेक्ट। या आ गई व्हाट्सएप की HTML, या है इसकी वेबसाइट की CSS। यहाँ सोर्स का ऑप्शन है नहीं, यहाँ सोर्स नहीं होगा क्योंकि ये क्लोज है, सोर्स ओपन सोर्स नहीं है, क्लोज सोर्स है, इसलिए यहाँ पर कोड नहीं दिया गया है। अगर ये ओपन सोर्स होती तो यहाँ कोड होता उसका भी, है ना। समझ में आया कैसे होता है, HTML क्या होता है, CSS क्या होता है और जावास्क्रिप्ट क्या होता है ना। कुछ सिंपल सी चीज़ें हमने देखी है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स में नहीं गई। अगर आपको अभी भी कुछ डाउट होगा तो जाके इस वीडियो को पूरा रिवाइज कीजिए, आपको 100% ये चीज़ समझ में आएगी। नहीं समझ आई, इसलिए नहीं समझ आई क्योंकि आप क्यूरियस हो कि आपको आगे की चीज़ें भी, आगे क्या होता है वो, मैंने क्या टाइप किया था कोड क्या है, वो आपको आगे समझ में आने वाला है। आप कैसे बिल्ड करोगे उसको, मेरे ख्याल से आपको यहाँ तक ज़रूर समझ में आएगा अगर आप दोबारा इस वीडियो को देखोगे। तो अगर नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाली इंट्रोडक्शन टू HTML5, मतलब हमने जो HTML तैयार की थी वो कैसे तैयार हुई थी, और आगे की वीडियो हम कंटिन्यू करने वाले, हम तीनों लैंग्वेज पढ़ेंगे और लास्ट में जाके फाइनल में एक वेबसाइट भी तैयार करेंगे, है ना। 12th में भी आपको चैप्टर है एडवांस वेब डिज़ाइनिंग, उसके बारे वो भी चैप्टर की प्लेलिस्ट इसके बाद में कंटिन्यू होगी। ओके, तो लास्ट तक हमारे साथ बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।